नमस्कार साथियों। आज भगत सिंह जी की जयंती है। उनको मैं कोट कोट नमन करता हूँ। और साथियों, बस इतना बताना चाहूँगा, जिस तरह से देश की आज़ादी में नए नए उम्र के नौजवान युवकों ने अपने देश के लिए घर परिवार को तवज्जो नहीं दी, उसी ट्रैक पे, उसी पैटर्न पे हम सभी को, जितने भी मेरे इंकलाब क्रांतिकारी साथी हैं, उन सभी को क्रांतिकारी सलाम। और अगर आज तक आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो उसके पीछे आप खुद जिम्मेदार हैं। आप जुड़िए हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को। और सबसे बड़ी जो मुद्दा है, नई शिक्षक भर्ती, बहुत लोग कह रहे हैं कि 2023 में आएगी, 24 में आएगी, 27 में आएगी। साथियों, ऐसे लोगों से मैं बस यही कहूँगा कि अगर भर्ती 2022 में आती है तो आप फॉर्म मत डालिए, क्योंकि आप वो चेहरे हैं, वो आईने हैं जो लोगों को बस ज्ञान देते हैं, कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भर्ती आए न आए, लेकिन आप कौन होते हैं? आपको क्या पता सरकार आगे क्या करने वाली है? साथियों, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, उस पर भी गौर करना चाहिए। जितनी तेज़ी से स्टेटस प्रत्यावेदन कॉपी चेकिंग का लगता है और आराम से साइलेंटली से अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं, शायद भर्ती की बात, अपनी बात न लिखावट से न आवाज़ से नहीं पहुंच पा रही है। जब बात 21 लाख की बात होती है, 2100 तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि न वो आवाज़ में दम होती है, ना कुछ आह्वान होता है, ना वो क्रांतिकारियों की एक मिसाल होती है। वो बस चर्चा परिचर्चा कमेंट पढ़ने में होती है। ये फेक वाली रील वाली दुनिया से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे 2015 के साथियों ने भी संघर्ष किया था। इतना वीडियो कैमरा रील लाइव नहीं चला था जितना हमने चला के अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना डाला है। साथियों, कंधे मजबूत होंगे तभी हम चल पाएंगे। मैं बस इतना बोलता हूँ, जितने इंकलाबी साथी हैं, इंकलाब का खून जिनके अंदर भरा है, वो सब हमारे साथ आएँ। हम कभी नहीं कहते 100 लोग जुड़े, 150 लोग, 200 जुड़े। हमारे खिलाफ़ साजिशें होंगी, एक बार ज़रूर सोच के देखिएगा, अपने गिरेबान में झांक के सब लोग देखिएगा। 4 अगस्त को मैंने धरने का आह्वान किया। अगर मान लीजिए वो धरना हो गया होता तो शायद आज लाइव आके बताना न पड़ता, हमारे साथ ये हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सरकार ख़राब है, हम अच्छे हैं। किसी तरह उसका बस विरोध न हुआ होता। हमसे मत पूछिए क्यों नहीं किए। आप के सामने ही आपके, जिनको आपने सर्वे सर्वा में, उन्होंने विरोध किया और आप चुपचाप शांत रहे। ये आपको गूंगा बहरा बनाने के लिए बहुत है, और इतना हमारे लिए समझने के लिए बहुत है। मैं उन तमाम लीडरों से बोलना चाहता हूँ कि वो दिन मैं नहीं भूला हूँ। हमारी वहाँ ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास भी बहुत जिम्मेदारी थी, लेकिन आप लोगों की नामौजूदगी में उस इको गार्डन में हमने रात काटे हैं। अगर आप सब होते तो हम भी छोड़ छाड़ के चले जाते। चलो, जिन्होंने किया है ये सब डिजर्व करते हैं, ये लोग यहाँ हैं, लड़के आएंगे। लेकिन नौबत ये आ गई थी, कुछ 2 4 6 चेहरों को छोड़ के, जितना यहाँ आके लाइव आके ज्ञान देते हैं, टिपी टिपी करते हैं, हमें बस दिखा दें कि 28 दिसंबर से पहले तक कितने लोग रात में रुके हैं, अपना वीडियो फ़ोटो दिखा दें। कहने की बातें अलग होती हैं, लोगों से कहलवाने की बातें अलग होती हैं, लेकिन आप अगर उस रात में रुक नहीं पाए थे, अगर किसी ने आह्वान किया था, आप कौन सी गारंटी है आप धरना करेंगे, आप लेके चले जाएंगे इतने लोगों को? चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें, आह्वान फालतू का करने की ज़रूरत नहीं है। कितना किसके में दम है हमने भी देखा है, कितने हराई कौन चल सकता है वो भी हमने देखा है।
कैमरा अभी मना कर दिया जाए तो शायद धरना नहीं होगा। हम बस यही पूछना चाहते हैं 11 सदस्यीय टीम में कितने लोग इको गार्डन में रातें काटे हैं? 2-3 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते। 28 दिसंबर तक कितने लोगों ने रात काटी है, बता दें हमें। साथियों, आपके अंदर जब तक खून नहीं उबलेगा भर्ती के लिए ज़रूरत नहीं पैदा होगी। परिवार का आपका जब तक चेहरा नज़र नहीं आएगा भर्ती नहीं आने वाली। ये आप जितने लोगों से घिरे हैं सब दलाल हैं, चंदा चोर हैं। कुछ चेहरों को बस छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सब कहीं न कहीं पैसे कमाने की भूख में लगे हैं। संघर्ष वो संघर्ष नहीं था जिससे भर्ती आती है। लेकिन अगर आप नहीं तैयार होंगे तो भर्ती 2022 क्या 27 तक नहीं आएगी। एक्सक्यूज़ देना बंद करिए प्लीज़ और लग जाइए। पेट का एग्ज़ाम है, सही बात है, पेट के एग्ज़ाम के बाद ही संख्या बल आ सकती है। संख्या बल का एक्सक्यूज़ देना गलत बात है, संख्या आती है। अगर हम आप प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। हम करेंगे, थोड़ा सा भी वहाँ 1% भी अगर डिफेक्ट आया तो वो एरर आ ही जाएगा फिर। और रही बात पक्ष विपक्ष को छोड़ दीजिए, पहले अपना ताना बाना बनाइए, ब्लेम मत करिए वो नहीं आ रहे वो ना आए। अपने गिरेबान में देखिए, आपने भी किसी का विरोध किया होगा। 4 का धरना रखा गया था, कितने नेता हैं जो आके स्टेटस लगाए थे, कितने लोगों ने आह्वान किया था जो आज दूसरों को कमियां गिना रहे हैं। खुद के गिरेबान में देखिए, 4 साल से धरना जरूर हुआ है, सबने मेहनत किया है, हर प्रशिक्षु ने किया है। कोई एक जिम्मेदार नहीं है कि भर्ती नहीं आई है इसकी वजह से। लेकिन जब आप ज्ञान देंगे, लाइव आके बातें करेंगे, यूनिवर्सल बातें करेंगे तो सवाल उठेंगे, जवाब भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये समय बहुत बुरा समय है, लोग फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, लोगों को रोना आ रहा है और सरकार अच्छे से रुला रही है। यही स्थिति परिस्थिति दूसरा बैच होता तब तक भर्ती निकाल लेता। मैं खुद 17 बैच से हूँ। ये पूरा अगर भर्ती नहीं आई तो इसका पूरा श्रेय 17 वालों को ही जाता है और इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार आगे के भी बैच वाले भी हैं। उन्होंने भी कैमरा लाइव में कोई कमी नहीं रखी है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो। धरना आज तक 17 वालों के बिना नहीं कर पाए हैं। बिना 17 का नाम लिए धरना नहीं हुआ है। मैंने भी इवन इको गार्डन में रात काटी है। कितने 18 के थे, हमने अच्छे से गिन लिया था, 1-2 थे और कोई 18-19 तो दूर की बात है, 17 के नहीं थे, 15 वाले थे। बहुत 15 के हैं, वो 17 का अपने का आपको बताते हैं, वो तक नहीं दिखे थे। यार मिसाल बनोगे तब भर्ती आएगी, तब लड़के जागेंगे। क्यों लड़कों को दोष दे रहे हो, लड़कियों को दोष दे रहे हो? जितना आके ज्ञान सब दे जाते हैं उतना दिखाओ। कितनी रातें काटी हैं तुमने, कितने लाइव में दिखे हो रात में? दूसरों को कब तक दोष दोगे? पैसा कमा कमा के राजा बन गए हो, ज्ञान दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा साथियों, जब तक आपके अंदर खून का उबाल नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर वो क्रांतिकारियों वाला हौसला नहीं रहेगा, जुनून नहीं रहेगा, तब तक भर्ती आप लखनऊ में एक दिन नहीं टिक पाएंगे। पहले अपने आप को तैयार करिए, फिर दूसरों से उम्मीद करिए। बाकी के लिए आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप जुड़िए। धरना मैं करूं, कोई भी करूंगा, सबसे आगे रहेंगे। किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप जुड़ जाइए। सरकार को जवाब देना है। अगर नहीं जवाब देंगे तो फिर शिक्षक भर्ती तो भूल ही जाइए, और सब एग्ज़ामों की क्या दुर्दशा हो रही है उसको देख लीजिए। 8,000 पद होते हैं, 15,000 सेटिंग वाले हैं, उनमें कंपटीशन चल रहा है। ये आज की बातें हैं। ऑडियो को पूरा सुनिए, शेयर करिए। हमारा पेज है, आप किसी से जुड़े हैं तो हमसे भी जुड़े हैं, हमसे भी जुड़े हैं तो उनसे भी जुड़े हैं। मैं अकेले का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होगा, अध्यादेश लाऊंगा। मैं भी धरना करूंगा तो सब लोग आएंगे, जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं वो करेंगे, तब भी मैं जाऊंगा। पहचान ऐसे नहीं बनी है, चाहे वो सरकार में हो चाहे साथियों में हो। पहचान के लिए रात दिन एक किया गया है।
नीचा दिखाया गया है तब भी नहीं झुके हैं। जितनी भी नौटंकी थी धीरे धीरे हमने जानी है। गलत होगा विरोध करेंगे, चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे वो फर्जी दलाल नेता हो। अगर बात आई समझ में तो जुड़िए, और नहीं बात समझ में आई तो अपने घर में बैठिए।